ये सृष्टि का काम है, सृष्टि करना। सृष्टि मतलब क्या? किसी भी चीज़ का संख्या बढ़ाना को सृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? सृष्टि। तो ये प्रकृति का ही काम है। हिंदू धर्म के अनुसार ना, हमारे शास्त्र में 3 देवता को मुख्य बताया गया है। पहला सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, ठीक है, इसको कहते हैं सृष्टिकर्ता, यानी वो हर किसी को जन्म देने के बारे में उनका काम है। उसके बाद पालनकर्ता भगवान विष्णु को बताया गया। उसके बाद जन्म लेगा, उसका पालन पोषण होगा, लास्ट में वो मरेगा, मतलब संहार करता कौन? शिव। ये प्रकृति का देन है, प्रकृति का अब जो समझ लो ना, किस्मत है या फिर फ्यूचर है ना, कुछ इस तरह से डिजाइनिंग किया गया है इस ब्रह्मांड को। जितना भी जो चीज़ भी सजीव है ना, उसका दिन के अनुसार, टाइम के अनुसार उसका संख्या बढ़ेगा, ठीक है, और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिक्कत ये है, जब उसका संख्या बढ़ेगा तो उसका पालन पोषण होगा, जिसका नहीं होगा वो मरेगा, और लास्ट में भी जिसका जन्म हुआ उसका मरना तय है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, चर्चा चला मनुष्य जाति का ना, तो मनुष्य जाति में 3 कैटेगरी में आता है इंसान, देखा जाए, जिसको बोलते हैं मेल फीमेल, और एक हो जाता है इम्पोर्टेंट, जिसको नपुंसक बोलते हैं, ठीक है, जिसको किन्नर बोलते हैं। समझ में आ रहा? तो किन्नर को अगर देखा जाए, राधा और कृष्ण ना, शिवा और पार्वती, लक्ष्मी और नारायण, ठीक है ना, ये तीनों का एक अलग रूप है जिसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। और वही इंसान के रूप में जब पैदा लिया इस धरती पर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? किन्नर बोलते हैं, मतलब अर्धनारीश्वर बोलते हैं। तो उनका इस धरती में प्रजनन में उनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, इसलिए उनका आशीर्वाद, दुआ, श्राप लगभग में कहा जाता है सब लगता है। इसलिए उनको बेइज्जती नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, काहे कि वो हम लोगों का देन नहीं, ऊपर वाला का देन है, ठीक है। अब चर्चा चला मेल फीमेल का, तो सृष्टि में जहाँ कहीं भी देखो, जानवर में हो, चाहे पशु पक्षी में हो, चाहे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, किसी भी चीज़ में हो, जब भी अट्रैक्शन होगा, प्रजनन होगा, तो एक दूसरे के मेल से ही होगा। जिस प्रकार से आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ कम होगा? नहीं होगा। जब भी होगा कम होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा, ऋणायन धनायन, यही ना पढ़े हैं। जब भी होगा अट्रैक्शन, जब भी होगा, जैसे चुंबक को देखते हैं ना आप लोग, कैसे होता है कि दोनों का एक रहेगा तो क्या एक साथ आएगा? नहीं। जब एक निगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा, तभी एक साथ आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है ना, तो हमेशा एक दूसरे को भगाएगा। जैसे अगर आजकल देखा जाए तो कहा जाता है कि मतलब समलैंगिक विवाह हो रहा है, मतलब स्त्री स्त्री में, मतलब लड़की लड़की में, और पुरुष पुरुष में। ये आजकल का ट्रेंड चला हुआ है। दोस्ती को प्रेम समझ लिया और एक दूसरे से शादी कर लिया, वो दूसरा बात है। पर जब भी ऐसा बात आता है तो हमेशा प्रजनन में जब भी आएगा तो मेल और फीमेल दोनों आएगा, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी, कुछ भी हो, चाहे मनुष्य ही हो, क्यों ना हो। और हम लोग मनुष्य हैं, तो सबसे ज़्यादा किसका चर्चा करेंगे? मनुष्य का चर्चा करेंगे। माइंड जो है ना, सबसे पावरफुल अगर शरीर में देखा जाए तो माइंड होता है सबसे पावरफुल। यही हम लोगों को क्या करता है, उस तरह का प्रवृत्ति बना देता, या फिर सामने से देखकर या फिर सुनकर। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता हम लोगों को आँख से देखने के बाद।